साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज कुछ खाली समय था तो सोचा क्यों ना एक कहानी पढ़ ली जाए, और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आज मैंने पढ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ये कहानी साझा की जाए। और कहानी का टाइटल है दयालु राजा। हो सकता है आप सभी को बेहद पसंद भी आए। चलिए शुरू करती हूँ। एक राजा था जो बड़ा दयालु था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था जो मन ही मन राजा के प्रति बेहद ईर्ष्या रखता था। कहीं ना कहीं उसको भी राजपाट करने का लालच था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती थी। राजा के दरबार में कोई भी व्यक्ति यदि पहुंचता था ना किसी भी प्रकार की मदद के लिए, तो राजा हमेशा उन जरूरतमंदों की किसी न किसी तरीके से मदद जरूर करता था। फिर चाहे वो अनाज से हो, भोजन से हो या किसी और अन्य कार्य से हो। तो ये देखकर वो साहूकार मन ही मन राजा से बहुत नफरत करने लगता था, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं राजपाट करने का षड्यंत्र था, है ना। और ये षड्यंत्र रचता था कि किसी प्रकार राजा को जनता से दूर किया जाए, उसकी प्रजा से दूर किया जाए। फिर क्या था, उसने भी एक दिन राजा के दयालु होने का फायदा उठाया और पहुंच गया राजा के दरबार में। अपने आप को बेहद ही लाचार और कर्जदार बताते हुए राजा से मदद की गुहार लगाई। राजा को भी उस पर दया आ गई। क्यों? क्योंकि राजा अपनी प्रजा से, अपनी जनता से बेहद प्यार करता था और साथ ही साथ राजा दयालु भी था। राजा ने उसकी हर संभव मदद की और साथ ही साथ उसको अपने राज्य में किसी कार्यभार संभालने में नियुक्ति भी कर दी, ताकि वो हर महीने कुछ ना कुछ कमाता रहे, उसका घर परिवार अच्छा चलता रहे। फिर क्या था, मौका मिलते ही उस साहूकार ने राजा द्वारा किए जा रहे लोगों की सेवा पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। कैसे? अगर राजा किसी की भी मदद करता था, भोजन से, अन्न से या किसी और कार्य से, तो वो राजा के मन में एक सवाल खड़ा कर देता था कि क्या इसको वाकई मदद की जरूरत है? कहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं आया? कहीं आपकी ही प्रजा का है, कहीं बाहर से तो नहीं आया? और फिर क्या था, राजा के मन में भी एक सवाल पैदा हो गया। और ये सब देखते देखते राजा की जो अपनी प्रजा है वो धीरे 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 राजा से दूर होने लगी। दूर होते ही उसका, साहूकार का अगला वार था उसके सच्चे सिपाही, जो उसके साथ हमेशा रहते थे, उसको अच्छी राय देते थे। एक एक कर उसने अपने षड्यंत्र से उन सैनिकों को भी दूर कर दिया, उनके राजा के उन वफादार साथियों को भी दूर कर दिया राजा से। अंत में क्या हुआ, सिर्फ उस प्रजा का राजा और वो साहूकार बच गए। प्रजा भी दूर हो गई, सच्चे सिपाही साथी वो लोग भी दूर हो गए जो राजा को अच्छी राय दिया करते थे। साथियों, अब इसके बाद क्या राजा उसके षड्यंत्र में फंस पाएगा? क्या जो षड्यंत्र वो साहूकार रच रहा है, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगा? और आपको क्या लगता है कि राजा को क्या ऐसा करना चाहिए? मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग मुझे जरूर बताएं। हो सकता है कहानी कुछ मिलती जुलती हो। तो साथियों, फिर आधी कहानी आपके सामने लेकर पेश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।